सीटेट एनसीईआरटी एसएसटी सामाजिक विज्ञान से 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। कनौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला? पाल, राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार। बी, गुज्जर प्रतिहार, पाल और चोल। सी, राष्ट्रकूट, चोल और पाल। डी, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार वंशों के शासक सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघ के रूप में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है एक विशेष प्रकार का गाना, नाम का गुणगान करना, नीति कथाओं का चर्चा करना, वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी? नहीं। चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बने? नहीं। जनसाधारण द्वारा की दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हुए? नहीं। चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लेखक द्वारा तवारीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई थी। बी, ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई थी। सी, तारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहे। डी, तारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासक की आवश्यकता और न्याय संगत शासक पर बल देते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्नीसवीं सदी में निम्न में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया? मुमताज अली, सैयद अहमद खां, जियाउद्दीन बर्नी, रुकैया सखावत हुसैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुमताज अली। 19वीं सदी में मुमताज अली ने मुस्लिम धर्म में सुधार का प्रयास किया था। उसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक का अभ्यास कराने के उचित कारण को चुनिए। ए, पाठ्य भाषा के प्रयोग से प्रोत्साहित करना। बी, पाठ को विस्तृत रूप से याद करवाना। सी, पाठ को किसी विशेष प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ाना। बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे डैश डैश ए समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, बी भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, सी प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं, डी लोकतंत्र के बारे में विस्तार से जान सकते हैं या सीख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। सामाजिक विषय के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र कथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? दिए गए वृत्तांत को चर्चा को प्रोत्साहित करना, बी घटनाओं का वर्णन करना, सी पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाना, डी एक पक्षीय सूचना प्रदान करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? विषय वस्तु का पठन, कार्यों एवं जिम्मेदारी का प्रवाह आरेख, संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा, युवा संसद का आयोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युवा संसद पर आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में प्रयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टी की संख्या लिखी गई हो। इस विधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है। शिक्षिका कथा में इस प्रकार के अध्ययन को प्रोत्साहित कर रही है। वृत्त अध्यापन विधि की, समस्या समाधान विधि की, पूछताछ विधि की, निगमनात्मक विधि की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान विधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों के में समय रेखा, सारांश और डैश डैश सम्मिलित है। स्मरण संकेत और समीक्षा प्रश्न, सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र, अन्वेषणात्मक सॉफ्टवेयर और प्रश्न, शिक्षक प्रतिरूपण और दंड आरेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को विवादास्पद बनाते हैं, लंबा बनाते हैं, विस्तृत बनाते हैं, आनंददायी बनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनंददायी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है? चित्र निबंधन, भूमिका निर्वाह, वृत्त अध्ययन, चलचित्र प्रदर्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिका निर्वाह। भूमिका निर्वाह विधि सबसे उचित है। समाज की विभिन्न गतिविधियों में भूमिका का निर्वाह करके बच्चों में सामाजिक समस्याओं से निपटने हेतु समझ विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी
प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है। निम्न में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी? विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजनाओं पर हुए खर्च पर एक रिपोर्ट, सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा, एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार, विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित अर्थपूर्ण दंत अभ्यास को चुनिए। ए, पिछले वर्ष अभ्यास, बी, अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास, सी, पठन सामग्री का सार, डी, पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढने का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोषदर्शिता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दो विकल्प सबसे उचित होंगे? ए, आदर्श कार्यप्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना, संस्थाओं के बदलाव में संभावनाओं को इंगित करना, सामाजिक विषमता की अपरिहार्यता पर बल देना, जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों की बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट में ढूंढना, अनुभवों का निर्देशित चर्चा करना, विशेषज्ञ द्वारा व्याख्या प्रदर्शित करना, प्रदर्शनी में जाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभवों पर निर्देशित चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि वह अनिवार्य है, बी, क्रियान्वित करना सरल होता है, सी, न्यूनतम सूचना प्रदान करता है, डी, विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? पारंपरिक लोक संसाधन, प्राथमिक स्रोत, पाठ्य स्रोत, लेखाचित्र, कला संसाधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबरें देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक सुर्खी लिखिए। कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक में इस क्रियाकलाप को शामिल करने का क्या कारण है? लोगों को ब्रिटिश नीतियों के बारे में बताना, विद्यार्थियों में लिखने के कौशल को विकसित करना, सी, विद्यार्थियों में विचारों की विभिन्नता की अवधारणा को विकसित करना, डी, ब्रिटेन द्वारा राज्य में मिलाए जाने का अभिलेख तैयार करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों में विचारों की विभक्ता की अवधारणा को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल। ए, शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना, बी, कक्षा के जीवन से होना चाहिए, सी, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए, डी, किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उचित विकल्प को चुनिए।
उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे कि ये परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करता है। बी, विद्यार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंदमय होता है। सी, यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना में योग्य बनाता है। डी, विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं और शिक्षक अन्य कार्यों को करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? वाद विवाद, परिचर्चा, क्षेत्र भ्रमण, कहानी सुनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र भ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक की शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? अवधारणाओं को संश्लेषण से सीखना, बी, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से सीखना, सी, परिभाषाओं द्वारा सीखना, डी, रट करके सीखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से सीखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी? ए, कक्षा में बाजारों से खरीदे उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना, बी, अखबार और पत्रिकाओं से बाजार पर कोलाज तैयार करना, सी, शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादों को देखने के लिए जाना, डी, दुकानों के उत्पादों को खरीदने बेचने में दामों की तुलना करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अखबारों और पत्रिकाओं से बाजार पर कोलाज तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए हैं? ओचिकी, देवनागरी, ब्राही, तमिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता था? गर्भगृह, प्रदक्षिणा मंडप, ग्राम भोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंडप। अधिकतर मंदिरों में मंडलम नाम की एक जगह होती थी। यह सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म संघ के नियम से, संस्कृत व्याकरण से, महावीर के उपदेश से, जरस्तुस के विचार से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध संघ के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित्र निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, प्राकृतिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरंभिक विहार बनने होते थे पत्थर के, लकड़ी के, ईंटों के, मिट्टी के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्थर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका अपील के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सके। बी, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकने का अधिकार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के प्रश्न काल सत्र के संबंध में ए और बी दोनों कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से सही चयन करें।
संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों ए और दो पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुन। संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द करती है। 2. कोई विधेयक न्यायपालिका द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। राज्य धर्म से एकदम पृथक नहीं है परंतु वह धर्म से एक निश्चित दूरी पर है। गलत है। भारतीय राज्य की किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित होता है, ये भी गलत है। राज्य किसी धर्म विशेष को तो न थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा, ये भी गलत है। राज्य सरकारी संस्थाओं को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है, ये सही है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है। लोकतांत्रिक सरकार, साम्यवादी सरकार, पूंजीवादी सरकार, आध्यात्मिक सरकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले, घासीदास, नारायण गुरु, हरिदास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिराव फुले। भारत में जातीय समाज को प्रचारित करने वाले ज्योतिराव फुले थे 19वीं सदी के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने से 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसे को फांसी पर लटका दिया गया था। मंगल पांडे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए, इसने घोषित किया है कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा नहीं करेगा। बी, इसमें घोषित किया कि यदि भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के होती है तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। सी, कंपनी द्वारा दावा किया गया कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है इसलिए भारतीय राज्यों से ऊपर है। डी, इसमें इस बात पर बल दिया गया कि प्रचार जानकारी के विपरीत यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यापारिक रूप से लाभकारी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है इसलिए वह भारतीय राज्यों के ऊपर अधिकार स्थापित करना चाहती। ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से समूह के चारों ओर चले हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसमें पहला हो जाएगा शनि, उसके बाद बृहस्पति और उसके बाद यूरेनस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी को भू आब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि ये चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, केवल अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। बी, चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लेता है। सी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। डी, चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर नहीं लगाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूराल पर्वत अलग करते हैं उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को, अफ्रीका और एशिया को, एशिया और यूरोप को, अफ्रीका और यूरोप को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया और यूरोप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूप्रपट्टी में वो स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें प्रारंभ होता है उसे कहा जाता है क्रेटर, केंद्र, उद्गम केंद्र, अधिक केंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एपी सेंटर यानी अधिक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है? तापमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समतापमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से? समुद्र से दूरी, सूर्य तापन, सौर विकिरण, पार्थिव विकिरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य तापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अमेजन नदी बेसिन ब्राजील, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना के भागों में अप्रवाहित होती है। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेशों में आता है। अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिम दिशा में बहती है। अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण कर जो मैंग्रोव वनों से ढका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? उधमपुर श्रीनगर, ईटानगर, पासीघाट, मनाली ले, शिलोंग सिलचर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनाली लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी है? निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? ए, भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अपवाह का नियंत्रण सुनिश्चित करना, नहीं है ये। उसके बाद भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए संकट मानचित्र करने भी नहीं है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना, ये भी गलत है। भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तो तीनों सही हैं मगर हम लोग का नहीं पूछ रहा है यहाँ, तो इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? तांबा, कोयला, सोना, पेट्रोलियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? पोखरण, कलपक्कम, तारापुर, नरौरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोखरण परमाणु क्षेत्र है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये राजस्थान में। निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरण कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? ब्राज़ील, भारत, मलेशिया, मैक्सिको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, सुधा डेयरी, मारुति उद्योग लिमिटेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों को धनराशि के वितरण को नियमित करती है। बी, यह जिले में सभी गांवों के सरपंचों की बैठक स्थल है। सी, ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख करने के लिए उत्तरदायी होता है। डी, सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित कथनों ए और का विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने की एक तरीका है। सही है। लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में असमर्थ नहीं होते। ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? निर्वाण संगा, बुद्ध संगा, केसर संगा, शीत संगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसर संगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटवारी द्वारा किए गए कार्यों के विषय में 1 और 2 कथन दिए गए, उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर की चयन कीजिए। पटवारी एक गांव अथवा गांवों के समूह की भूमिका का अगत लेखा जोखा करता है। सही है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होते। सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? लोकतंत्र में लोग के लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं। नहीं, उठाया जा सकता है, मगर ये आंसर यहाँ गलत पूछ रहा है। बी, लोकतंत्र में देश के नागरिकों की अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। ये भी सही है। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। ये भी सही है। लोकतंत्र में एक शासक के पास देश का शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। यही गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून बने। निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना? असमान वेतन, घरेलू हिंसा, यौन प्रताड़ना, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घरेलू हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? संचार माध्यम की प्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप करना, विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है, धन संचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकें बदलती रहती है, जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही गलत है। संचार माध्यम के प्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप करना यही गलत है, नहीं यही सही है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है कंपनी क्षेत्र पर, चैनल की लोकप्रियता पर, दर्शकों की मांग पर, बड़े व्यापारिक घरानों पर।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैनलों की लोकप्रियता पर। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।